जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र ग्राम रेकी ढाड़ा खाटू श्याम मंदिर का चल रहा लगातार कार्य के साथ साथ सतपाल जी महाराज का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। महाराज जी ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से कहा कि बनवाएंगे निःशुल्क हॉस्पिटल, निःशुल्क स्कूल। जिस बच्चे के पास कापी किताब और ड्रेस के पैसे नहीं होंगे, सतपाल जी महाराज की ओर से उन्हें कपड़े और कापी किताब, बैग और अच्छा खाना सभी बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा। श्रद्धालुओं का कहना है कि महाराज जी के ऊपर खाटू श्याम जी की बड़ी कृपा है। वह जिस काम को चाहते हैं वह सब सफल हो जाते हैं। कितने मरीज महाराज सतपाल जी के पास आते हैं, अभी तक ऐसा कोई नहीं गया जिनके बिगड़े काम न बने हों। पथरी, रसौली से लेकर कैंसर तक के मरीज, वे जो मानसिक तनाव में रहते हैं और जिनको अजीबोगरीब सपने आते हैं, वे भी यहाँ सत्संग सुनते हैं और यहाँ के उपचार से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ दवा और दुआ दोनों का असर होता है। एक तरफ महाराज जी की दवाइयाँ असर करती हैं और दूसरी तरफ उनके प्रवचन कीर्तन मन को बड़ी शांति, ना इंसान नई ऊर्जा की ओर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। देखिए लक्सर से गुरप्रीत सिंह की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम फेरू सिंह प्रजापति है और गांव नगला सलग है जो गुरुकुल के पास में है, वहाँ से मैं आता हूँ। जैसे आज गुरुजी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इनका प्रयास सफल हो और चिकित्सालय भी हो जाए हमारे यहाँ, और एक स्कूल की व्यवस्था भी हो जाए। निःशुल्क होगा यहाँ जो भी होगा, बच्चों की फीस पास सब निःशुल्क होगा। कपड़ा भी हमारे गुरुजी बना रहे हैं, कपड़ा फ्री दिया जाएगा और फीस भी नहीं होगी। नाम? मेरा जितेंद्र कुमार नाम है। गाँव तो मेरा साणपुर में पड़ेगी, मतलब गाँव यूपी में, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ बागराबाद, फर्नीचर का काम है मेरा। जैसे आज आप यहाँ सतपाल महाराज जी के सत्संग में ढाडेकी गांव में पहुँचे हो जी, किस प्रकार का ज्ञान आपको सुनने को मिला और किस प्रकार का क्या बताना चाहेंगे गुरु जी के बारे में? हम जी देखो ऐसा हो गया, 4 महीने हो गुरु जी के यहाँ रखते हो, उन्हीं पहले और भी गए थे, और जब से यहाँ से आए हैं गुरु जी के, जब से ठीक है। वैसे घर में भी कोई दिक्कत नहीं है और इनके गुरु जी का आशीर्वाद है जी, जब से काम भी सही सा है। गाँव? जैसे आज आप यहाँ सतपाल महाराज जी के संग में पहुँचे हो और एक सतपाल महाराज जी ने एक बड़ा ऐलान भी किया कि मैं एक अस्पताल बनाऊंगा और एक स्कूल, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी हमारे नासी आश्रम पर हमारे आशीर्वाद वो हमारे उसका गुरु जी का, हमारा एक लड़का भी हुआ, वो हो गया, पोता भी हुआ जी, गुरु जी के आशीर्वाद था ही हमारे लड़के की नौकरी भी लगी जी। हम तो जी किसके चरणों में 10 साल हो गए जी, गुरु जी का आशीर्वाद है जी, किसके चरणों में ही हम। गुरु जी जो इलाज करते हैं वो निःशुल्क है? सबकी सेवा कराए जी, स्कूल भी बनाएगा जी, सबकी सेवा करेंगे जी। नाम सतपाल गुरुजी है, गांव भाकले से हूँ और जी ढाडेकी गांव में हमारा सत्संग चलता है और उस सत्संग में काफ़ी दूर दूर से आदमी आते हैं और खाटू श्याम मंदिर का निर्माण चल रहा है और सभी भक्तजनों से ये प्रार्थना है कि सत्संग में आने की कोशिश करें सभी और सत्संग का लाभ उठाए, और भी कोई परेशानी होगी तो अभी दूर हो जाएगी। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं हमारे सत्संग में यहाँ, और परमात्मा का आशीर्वाद है, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद है। जो भी भगत आते हैं उनकी मनोकामना पूरी इच्छा होती है, और भी जो बीमारी सिमारी है वे भी परमात्मा की दया से कृपा से सब दूर हो जाती है। और जी बड़े दूर से बच्चे वाले जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, 20-20, 30-30 साल हो गए, वे यहाँ आश्रम आए, सत्संग में आए और आशीर्वाद ले, परमात्मा उनका भी भला करेगा। बहुत आदमी ऐसे हैं, कुछ इसी गांव में है, रजौली गांव में है, दाब के गांव में है, जो यहाँ आने से उनका बहुत भला हुआ, जो कैंसर तक के आदमी ठीक हुए। यहाँ हमें किसी से कोई पैसा नहीं लेते, भोजन भी फ्री है, यहाँ बैठना भी फ्री है, सत्संग में आना भी फ्री है, सेवा सब फ्री है, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। और हम एक अस्पताल भी बनाना चाह रहे भी है, 10-15 दिन में उसकी नींव रखी जाएगी। एक स्कूल भी बनाना चाह रहे हैं। और जी गांव भाकले में एक हम अपना गांव का एक गेट बनाना चाह रहे हैं, और भाकला गांव भी बहुत सहयोग कर रहा है उस गेट के लिए। और बस यही रहे कि हमारे गांव की पहचान हो जाए
गुरुजी, ये जो अस्पताल और आप स्कूल की बात कर रहे हैं, ये आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं? हाँ जी, आप ट्रस्ट के हिसाब से, हम अपने ट्रस्ट के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं। और बहुत आदमी है ऐसे भक्तजन है जो हमारे इन स्कूल निःशुल्क रहेगा या क्या रहेगा इसका? बस इसमें ऐसा रहेगा, खाना पीना सब फ्री और बच्चों की पढ़ाई फ्री। जो ज़्यादा ही गरीब बच्चे हैं उनके लिए तो कपड़ा भी फ्री मिलेगा, यहाँ किताब भी फ्री मिलेगी। किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, लिखित रूप में हम साइन करके देंगे, अपने ट्रस्ट के हिसाब से साइन करेंगे कि किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और खाना भी फ्री, कपड़ा फ्री, अस्पताल फीस भी फ्री, और अस्पताल में भी फ्री सेवा चलेगी। हमारे यहाँ डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर बैठा करेंगे कि वैसे नहीं कि थिल्ला छाप बैठेंगे। और आज भी अगर किसी को ज़्यादा बड़ी परेशानी है, ऑपरेशन ना होता हो, पैसे ना हो, तो हमारे पास आ जाओ, हम उसका इलाज फ्री कराएंगे, चाहे कैसी भी बीमारी हो किसी के। ठीक है, धन्यवाद। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, गांव दावकी। जैसे आज आप यहाँ ढाडेकी गांव में सत्संग में पहुंचे सतपाल महाराज जी के, किस प्रकार का सत्संग था? क्या सुनने को मिला और क्या आपने अमल करा? सत्संग में गुरुजी हमारे जो ज्ञान की बातें बताते हैं, जिससे हमको एक तो मानसिक शांति मिलती है, और जो भी गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं, चाहे वो वचनों के द्वारा दें, कुछ कर्म के बारे में बताते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है जगत में। और जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ मरीज भी आते हैं, तो उनको लाभ इस तरीके से होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दवाइयाँ भी ऐसे हैं, जैसे किसी व्यक्ति के ध्यान में हो तो गुरुजी के पास कुछ दवाइयाँ भी ऐसी है जो आदमी को मानसिक शांति देती है। जैसे किसी का बीपी हाई हो या कोई नींद की बीमारी हो, इन बीमारियों की तो यहाँ पर मुझको भी पहले 10 साल पहले नींद की दिक्कत थी। मैंने डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर अहमद रुड़की और डॉक्टर विनीत गुप्ता देहरादून तक की दवाइयाँ खाई है। जब से मैं इन सत्संगों में आना शुरू हुआ हूँ तो मुझको मानसिक शांति है, और 10 साल से मैं किसी की कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। गुरुजी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि एक हॉस्पिटल और एक स्कूल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि पहले तो